नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। और न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह की। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से अमित शाह आज यानी कि रविवार को इंदौर पहुंचने वाले हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। शाह इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां पर अमित शाह देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि तीसरी बार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इसके अलावा सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति यहां पर काम करती हुई नजर आएगी। कई सारे मूल मंत्र जो हैं वो अमित शाह यहां पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को देकर जाएंगे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली यानी कि जाना पाव भी अमित शाह जाएंगे। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं और लिहाजा जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो दिल्ली से अब मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। और अमित शाह तीसरी बार यहां पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और आज वो इंदौर पहुंचने वाले हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहां पर एक नया मूल मंत्र वो देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है और दिल्ली से तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश का अब रुख करने लगे हैं। 20 दिन में गृह मंत्री का यह तीसरा दौरा कहा जा रहा है। शाह के बाद अगले महीने यानी कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में होंगे। कहा जा रहा है कि यहां पर 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन की। दरअसल आज हम ना तो वंदे भारत ट्रेन की बात करने वाले हैं ना उसके किराए की बात करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन में बैठे यात्री की। जी हाँ, आप चौंक जरूर जाएंगे लेकिन बात कुछ बहुत ज्यादा गंभीर है। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था एक यात्री और उसी वक्त हम आपको बताएं कि जब उससे खाना परोसा गया तो उस खाने में यानी कि उसकी जो रोटी चपाती उसे जो परोसी गई थी उस खाने में उसमें एक छोटा कीड़ा नजर आया और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया। उसने इसकी फ़ोटो ली और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दी, इससे पोस्ट की और अब लगातार ये जो चपाती की फ़ोटो है, रोटी की जो फ़ोटो है वो काफ़ी वायरल हो रही है। हम आपको बताएं कि IRCTC के कैटरिंग स्टाफ ने उसे ये खाना परोसा था और ये घटना उस समय हुई जब यात्री भोपाल से ग्वालियर जा रहा था। यात्री ने खाने में कॉकरोच के फ़ोटो को ट्विटर पर शेयर किया है और जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम द्वारा परोसे गए खाने को लेकर लोगों ने काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर जाहिर की है। हम आपको बताएं कि यह उन घटनाओं में से एक है जिनमें रेलवे ने भोजन की गुणवत्ता और सुविधाओं के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला। ये भी ज़रूरी है कि भारतीय रेलवे और IRCTC अपनी खाद्य सेवाओं की गहन समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि हम आपको बताएं कि शिकायत का तुरंत समाधान करते हुए IRCTC ने यात्री के PNR नंबर का अनुरोध किया और जवाब दिया है कि हमें आपके अप्रिय अनुभव पर गहरा खेद है। आश्वस्त रहे, भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए उचित कार्रवाई हम करेंगे और कार्रवाई की भी जाएगी। तो हम आपको बताएं कि वंदे भारत ट्रेन में ये यात्री बैठा हुआ था और इसे जो खाना परोसा गया था वो उसमें काकरोच इसे नज़र आया और इसने इसकी फ़ोटो ली और इसे पोस्ट कर दी जो कि काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद हम आपको बताएं कि IRCTC के द्वारा उसे रिप्लाई भी किया गया, अपना गहरा खेद भी इस पर जताया है और आगे जाकर अगर इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, इस बात का आश्वासन भी दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेनों की। दरअसल रेलवे ने यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है और गणपति उत्सव पर 266 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएगी। हम आपको बताएं कि भारतीय रेलवे ने गणेशोत्सव पर भीड़ और यात्रियों की संख्या के मद्देनजर 250 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारियां कर ली है ताकि गांव से शहर आने वाले लोग या फिर शहर से गांव जाने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हम देखते हैं कि जब भी
त्योहार आते हैं तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने घर को जाते हैं या फिर घर से वापस अपने ऑफिस वर्क के लिए आते हैं। तो इस समय जो यात्रियों की संख्या जो है वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाती है, सीट नहीं मिल पाती है और इसी वजह से रेलवे ने अब 266 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। और ये जो ट्रेनें हैं वो गणेशोत्सव के तहत गणेशोत्सव को देखते हुए की गई है। हम आपको बताएं कि ट्रेनों को चलाने का ऐलान भी कर दिया गया है और इससे पहले मुंबई डिवीजन ने सितंबर में होने वाले गणेशोत्सव के लिए 208 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। वहीं यात्रियों की संख्या का अनुमान ज्यादा होने के कारण 40 और स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई थी और अब 18 नई स्पेशल ट्रेनों के लिए को लिस्ट में जोड़ दिया गया है, जिसका मतलब कुल अब 266 स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जाएगी, जिससे लोगों को आगे जाकर परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें आराम से सीट मिल सके और वो आराम से यात्रा अपनी कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्स की। दरअसल एक्स में जल्द हो सकता है एक और बदलाव और वेब में ट्वीट के बदले कुछ और लिखा आ सकता है। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो भले ही बदल दिया हो, लेकिन अभी भी कई सारे शब्द जो हैं, वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं और अभी उन्हें पूर्ण रूप से नहीं बदला गया है। वेब वर्जन में अभी भी ट्वीट शब्द ही लिखा आ रहा है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको ट्वीट ही अभी करना होगा। हालांकि कुछ यूजर्स को नया अपडेट देखने को मिला है। ट्वीट के बजाय वेब में पोस्ट शब्द लिखा रहा है, यानी कि आपको जल्द ही अब पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यानी कि हम जो ट्वीट करते थे वो अब ट्वीट ना होकर पोस्ट हो जाएगा। एक यूजर ने लिखा है कि मस्क ने महज 1 घंटे बाद पोस्ट को ट्वीट में वापस बदल दिया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि अब उन्हें वेबसाइट पर ट्वीट की जगह पोस्ट वर्ड दिखने लगा है। दरअसल जब से मस्क ने ट्विटर के नाम बदलने का ऐलान किया था तब से ही लोगों के मन में कई सवाल आ रहे थे कि नाम बदलने के बाद ट्वीट के बदले में क्या लिखा आएगा। और इसका जवाब एलन मस्क ने एक पोस्ट में दिया था कि उन्होंने ये लिखा था कि अब ट्वीट के बदले NX का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि NX पोस्ट इसे कहा जाएगा। जिसे पहले ट्वीट कहा जाता था उसे अब NX पोस्ट कहा जाएगा। ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेदर की। दरअसल मॉनसून मध्य प्रदेश पर जमकर मेहरबान हो रहा है और मॉनसून की मेहरबानी से लगभग पूरा मध्य प्रदेश तरबतर हो चुका है। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज शाम होते होते भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। हालांकि अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि शाम होते होते भारी बारिश हो सकती है। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।